हेलो क्यूटीज, आज मैं बात करने वाली हूँ माय बकेट लिस्ट के एपिसोड 5 की। एपिसोड शुरू होता है ने जब अपने दिल की बात कैंग एंड सोल को बता दी थी, तो कैंग एंड सोल कहता है कि मुझे पर्सनली ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं कि कंपनीज के एक ही कंपनी के एम्प्लॉय आपस में ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो तभी से कह रही थी, अरे मैं तो बस जोक ही कर रही थी कि ये तो मैंने ऐसी कन्फेशन कर दिया कि मैं अपने उसके सामने भी डायरेक्ट इसी टाइप से बोल पाऊँ। तो कैंग एंड सोल थोड़ा आराम से फील करते हुए कहते, अरे तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग करी, मुझे पता ही नहीं चला। तो उसे कह रही थी कि थैंक यू, तुमने मेरी इतनी हेल्प की, आगे से अगर मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। एन सोल को तभी कॉल आ जाती है कि उसे डायरेक्टर ने बुलाया है। डायरेक्टर कहती हैं कि बताओ म्यूजिकल प्ले तुम्हारा कैसा रहा, और मैंने सुना कि तुमने पूरा एक सॉन्ग पूरी पब्लिक के सामने गाया। तो कैंग एंड सोल वो खुश होकर बता रहा होता है कि हाँ मैंने ऐसे किया, और वो बता तो म्यूजिकल प्ले के बारे में रहा था, बट उसके मन में चाह रही थी, वो उसी को याद कर रहा था। और डायरेक्टर कहती है कि मुझे पता है कि तुम कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ये टैलेंट वेस्ट हो, इसीलिए मैंने आज तक तुम पे कभी भी गिव अप नहीं किया है। दूसरी तरफ चारारी मीक्योंग से कॉफ़ी के लिए बोलती है, और वो आइस्ड कॉफ़ी बोलती है। और मीक्योंग उससे कहती है कि मुझे पता नहीं है कि बचपन से तेरी आदत है, तुझे आइस्ड कॉफ़ी कब से पसंद है, वो तो तेरे बॉयफ्रेंड को पसंद थी ना। फिर चारारी सोचने लगती है कि हाँ उसके बॉयफ्रेंड को आइस्ड कॉफ़ी ही पसंद थी, इसलिए कभी भी चारारी ने उसे अपनी विश नहीं बताई थी वो किस टाइप की कॉफ़ी पीती है। मीक्योंग कहती है कि अब तो अपने पास से निकल जा, बस उसी की शैडो में रहेगी क्या पूरी ज़िंदगी पर। और चारारी कहती है अरे कुछ नहीं है, बट मीक्योंग उसको काफ़ी डांट रही थी, इसलिए चारारी वहाँ से चली गई थी। सोल के पास चारारी की कॉल आती है, और फिर वो दोनों बकेट लिस्ट कंप्लीट करने के लिए निकल जाते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। और उसके बाद चारारी कहती है चलो मेरे साथ डिनर करोगी, तो कैंग सोल कहता है कि मुझे ना अपने होम टाउन जाना है, तो इसलिए अगर मुझे कभी तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम मुझे कॉल कर लेना, और मैं भी तुम्हें कॉल कर लूँगा। चारारी घर जाने ही वाली थी, तभी उसको फील होता है कि जो उसके साइड से गया है वो उसका बॉयफ्रेंड जियोन है, और वो उसके पीछे भागती है। जब वो उसको देखती है तो वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, और वो बेचारी काफ़ी दुखी हो जाती है। उसको लगा था शायद वो हो सकता है, बट उसको ये भी पता था कि ये इम्पॉसिबल है, पर थोड़ी सी उम्मीद बन गई थी, और फिर वो काफ़ी दुखी हो गई थी। एंगेंसोल घर पे आता है, अपनी मॉम का हाय बोलता है, फिर पूछता है कि पापा नहीं आए अभी तक। और तभी उसके पापा आ जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अभी तुम वही काम कर रहे हो, तुमने छोड़ा नहीं, अभी तुम फेमस नहीं हुए हो, अभी सिर्फ तुम एक ट्रेनी ही हो। और कैंगेंसोल गुस्सा करने लगता है, तो यानी कि उसके पापा और उसकी बनती नहीं है। फिर उसकी मॉम चुप कर आती है कि प्लीज़ आज तो शांत हो जाओ, आज इन आ की एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है। फिर उस लड़की का फ़ोटो दिखाया जाता है। उसके बाद कैंग एंड सोल जब बाहर ऐसे घूम रहा था, और उधर चारी भी ऐसी घूम रही थी, और दोनों आपस में टकरा जाते हैं। कैंग एंड सोल कहता है तुम अभी तक घर नहीं पहुंची थी, और चारी कहती है कि तुम भी घर से वापस आ गए। एंगेंसोल फिर चारी से कहता है कि तुम मुझे बड़ी परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना। और चारी कहती है कि वो कुछ नहीं, मैं इतनी देर से चल रही हूँ ना, तो थोड़ा ऐसे ठंडा मौसम है, इसकी वजह से कुछ हो गया होगा। और फिर वो कैंगेंसोल को देख के कहती है तुम भी मुझे काफ़ी परेशान से लग रही हो, बताओ क्या बात है, मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं बियर पीने ऐसी ठंडी में। और चारी कहती है यार यहाँ पे तो बहुत ठंड हो रही है। तो कैंगेंसोल कहता है तुम्हारी इच्छा तो थी यहाँ पे पीने की। फिर कैंगेंसोल पूछने लगता है कि अच्छा बताओ तुम्हारी क्या दिक्कत थी, क्यों इतनी तुम परेशान थी। और चारी कहती है कि बात तो ये हुई थी ना कि तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगे, अच्छा चलो बताओ। तो कैंग एंड सोल बताना शुरू करता है, यार कुछ ऐसे नहीं, फैमिली अफेयर्स हैं, उसके बीच में कुछ बोरिंग सी चीज़ें हैं। तो चारी कहती नहीं बताओ तो सही हुआ क्या। तो कैंग एंड सोल कहते हैं मेरी एक छोटी बहन थी, उसका नेक्स्ट डे ऑपरेशन होने वाला था, तो वो थोड़ी मस्ती कर रहे होते हैं। कैंगे ना कहती है कि तुम कल मेरे ऑपरेशन में नहीं आओगे। और कैंगन सोल कहता है कि कल मेरा एक बहुत बड़ा शो है, मैं नहीं आ पाऊँगा। और वो कहती है मैं एक छोटी बहन है तुम्हारी, तुमने मेरे सामने तो कभी गाया नहीं है, मुझे भी तो तुम्हारी आवाज़ सुननी है। कैंगन सोल जैसी जा रहा होता है, इना कहती है देखो हमारी डील हो गई, अब तुम्हें मेरे सामने गाना ही पड़ेगा। कैंगन सोल जब अपना शो कर रहा होता है, तभी वहाँ पे हाजुन भाग के आता है, और वो उसको बताता है। इतने कैंगन सोल वहाँ पे जाके पहुंचता है हॉस्पिटल में कि बहन इस दुनिया में नहीं रही थी। वो कहता है कि हमें यही बताया गया था एक सिंपल सा ऑपरेशन है, बट ऑपरेशन करते टाइम उनसे कुछ मिस्टेक हो गई, और मेरी बहन इस दुनिया से चली गई। और तब से ही मुझे स्टेज एंजाइटी है, मैं जब भी सॉन्ग गाता हूँ मुझे क्राउड में अपनी बहन दिखने लगती है, और फिर मैं गा नहीं पाता हूँ आगे। शारारी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं थी, क्या एंसोल कहता है बट फिर भी मुझे गिल्टी फील होता है। और चारी कहती है अगर तुम्हें गिल्टी फील होता है तो रो ना, रोने के लिए भी तो बहुत करेज चाहिए होती है ना। और फिर कैंगन सोल फूट फूट के रोने लगता है।
दादी उसे रोते हुए देख के सोच रही थी मुझे अब इसकी सैडनेस भी फील होने लगी है। और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।